हेमा मालिनी और राजेश खन्ना बॉलीवुड इंडस्ट्री के दो ऐसे नाम हैं जिनकी दुनिया दीवानी है। राजेश खन्ना के स्टारडम से कौन वाकिफ नहीं है। एक जमाना था जब वो दिलों पर राज करते थे। लड़कियां अपने खून से उन्हें खत लिखा करती थीं। उनकी एक झलक पाने को लोग जान की परवाह किए बिना उनकी गाड़ी के सामने तक आ जाते थे। अपने खून से उसको खत लिखती थी। कोई लड़कियां ऐसा भी खत लिखती थी कि भाई मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली, तुम्हारे फोटोग्राफ्स के साथ, और मैं अब तुम्हारी हो गई। जहां राजेश खन्ना के चार्म पर लड़कियां मरती थीं तो वही हेमा मालिनी को आज भी ड्रीम गर्ल कहा जाता है। इन दोनों स्टार्स ने एक जमाने में अपनी एक्टिंग का खूब जलवा बिखेरा था। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हेमा मालिनी और राजेश खन्ना ने एक समय में फैंस के दिलों पर राज करने के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी राज किया है। ये वही दौर था जब बतौर हीरोइन हेमा मालिनी भी फिल्मों में अपनी जगह बना रही थीं। एक साथ दोनों की पहली फिल्म अंदाज सन 1971 में आई थी। मिड डे की एक रिपोर्ट के अनुसार हेमा मालिनी का कहना है कि राजेश खन्ना का उनके साथ व्यवहार बहुत अजीब था। जब वो साथ में पहली फिल्म कर रहे थे, राजेश सुपरस्टार थे और उनका ये स्टारडम हमेशा उनके साथ भी रहता था। वह सेट पर अक्सर देर से आते थे। लेकिन क्या राजेश खन्ना हेमा मालिनी को घमंडी समझते थे? चलिए आज हम बताते हैं आखिर क्या था पूरा मामला। सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना अक्सर सेट पर देर से आते थे। इस बात से कई डायरेक्टर और राजेश खन्ना के साथ काम करने वाले स्टार्स भी काफी परेशान रहते थे। राजेश खन्ना के सेट पर देर से आने की वजह से हेमा मालिनी भी काफी परेशान रहती थीं। दरअसल ये वाकया हेमा और राजेश खन्ना के साथ की गई पहली फिल्म अंदाज का है। हेमा राजेश खन्ना का रवैया एकदम अनप्रोफेशनल था। इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आता था। शायद यही वजह रही कि शूटिंग के दौरान भी दोनों की बिल्कुल नहीं बनी। हालांकि दोनों की अनबन के बावजूद भी फिल्म हिट रही थी, लेकिन प्रोड्यूसर्स तक ये बात पहुंच चुकी थी कि राजेश और हेमा के बीच कुछ दिक्कत थी। उन दोनों को साथ में लेने से प्रोड्यूसर्स भी कतराने लगे थे। रिपोर्ट के अनुसार हेमा का कहना है, मुझे नहीं पता क्या मुद्दा था, लेकिन कुछ था राजेश खन्ना के साथ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह शुरुआती दिनों में मुझसे काफी अटपटा व्यवहार करते थे। इसमें कोई शक नहीं था क्योंकि वह सुपरस्टार थे और महिलाएं उन्हें काफी पसंद करती थीं। लेकिन मैं उन्हें एक एक्टर के तौर पर कुछ खास भाव नहीं देती थी। राजेश को लगता था कि मैं गुस्सैल हूं, जबकि मुझे लगता था कि वह अपने आप को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं और खुद से ही बाहर नहीं आ पाते हैं। न्यूज वेबसाइट मिड डे को दिए एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने राजेश खन्ना के साथ किए काम की यादें ताजा करते हुए बताया था कि राजेश खन्ना फिल्म अंदाज के सेट पर देर से आते थे। कई बार पूरी यूनिट 8 से 10 घंटे उनका इंतजार करती थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उनकी कंप्लेंट कर सके। हेमा ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि भले ही उनके चार्म की वजह से लड़कियां उन पर जान छिड़कती थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी एक को स्टार के नाते ज्यादा भाव नहीं दिया। मैं उनकी देर से आने की आदत से खफा थी। शायद इसी वजह से राजेश खन्ना मुझे घमंडी भी समझते थे, लेकिन असल में वो खुद में ही खोए रहते थे। जिंदगी एक सफर है सुहाना सुपरहिट गाना तो सबको याद ही होगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये गाना साल 1971 में रिलीज हुई हिट फिल्म अंदाज का है। इस गाने को हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था। कम लोग ही जानते हैं कि अंदाज में हेमा मालिनी और राजेश खन्ना की जोड़ी को पहली बार देखा गया था। ये जोड़ी काफी हिट साबित हुई थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस सबके बावजूद हेमा मालिनी और राजेश खन्ना की एक साथ 13 फिल्में आईं। इनमें 1974 में आई फिल्म प्रेम नगर भी एक थी। इस फिल्म ने राजेश खन्ना के डूबते करियर को काफी सहारा दिया था।